Hello everyone, myself Mahima Singh from University of Lucknow, Department of Applied Economics. My topic is WPI and WPI basket. WPI क्या होता है? WPI stand for होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइस में होने वाले चेंजेस को मेजर करने वाला यह एक इंडेक्स होता है। WPI का पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया गया था। WPI का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और इकोनॉमी में जो भी प्राइस ट्रेंड चल रहे हैं उनको समझना। अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ WPI के, तो फर्स्टली RBI और गवर्नमेंट के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए WPI का यूज किया जाता है। सेकंड हमारा था इंडस्ट्री के द्वारा इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या फोरकास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड थर्ड जो हमारा होता है वो प्राइस ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं WPI बास्केट के बारे में। तो WPI बास्केट क्या होता है? उन सभी कमोडिटीज इसमें शामिल होती हैं जिनको WPI को कैलकुलेट करते समय शामिल किया जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो WPI बास्केट में उन सभी कमोडिटीज को इंक्लूड किया जाता है जिनके प्राइस में चेंज होने से इकोनॉमी में WPI होलसेल लेवल पर इफेक्ट होता है। बात कर इसको जो बेस ईयर लिया गया है वो 2011 to 12 लिया गया है। इसमें टोटल 697 कमोडिटीज इंक्लूड होती हैं। WPI बास्केट को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है प्राइमरी आर्टिकल का, सेकंड जो ग्रुप है वो है फ्यूल एंड पावर का और थर्ड जो ग्रुप है वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के बारे में जो है प्राइमरी आर्टिकल। प्राइमरी आर्टिकल का जो वेटेज होता है वो होता है 22.62% होता है। इसमें टोटल 117 कमोडिटीज को इंक्लूड किया जाता है। प्राइमरी आर्टिकल को 3 सब कैटेगराइज किया गया, 3 पार्ट में सब कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है नॉन फूड आर्टिकल्स होते हैं, सेकंड आपका फूड आर्टिकल्स होते हैं और थर्ड होता है मिनरल्स होते हैं। फूड आर्टिकल में आपका जैसे कि सब्जी हो गया, दूध हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब कुछ आता है। और नॉन फूड आर्टिकल्स में आपका जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, लकड़ी हो गया। सेकेंड की ग्रुप की बात करते हैं जो होता है फ्यूल एंड पावर। इसका वेटेज होता है 13.15% होता है। इसमें टोटल 16 कमोडिटीज होती हैं और इसमें आपका जैसे कि कोल हो गया, डीजल हो गया, LPG हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब इसमें आते हैं। और थर्ड जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। इसका जो वेटेज होता है वो होता है 64.23% होता है। इसमें टोटल 564 कमोडिटीज इंक्लूड होती हैं। इसमें आपका जैसे कि सीमेंट हो गया, टबैको प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल हो गया, केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, मशीनरी हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, etc। थैंक यू।